नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल आज आपसे हिंदी में बात करता हूँ। जनजागृति का एपिसोड नंबर 547 आपके सामने प्रस्तुत है। आज भी मैं स्वास्थ्य संबंधी आपसे बात करूँगा। जनजागृति के मेरे उद्देश्य हैं, मैं कई बार कह चुका हूँ, समसामयिक हो, स्वास्थ्य संबंधी हो, कोई हमारे धरातल से जुड़ा हो, जो हमारे परिप्रेक्ष्य में होती चीज़ें हैं, घटित होती हैं, उन्हीं पर मैं बातें कर लेता हूँ। और हेल्थ एजुकेशन संबंधी बात हो, कोई बीमारी संबंधी बात हो। आज मैं आपसे धूम्रपान निषेध की बात करूँगा। हर वर्ष 31 मई को पूरे संसार में धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। यह धूम्रपान की जब बात आती है तो धूम्रपान में सारे ही तंबाकू उत्पाद आते हैं। जो तंबाकू चीज़ से जिससे उसका जुड़ाव है वो सब धूम्रपान कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1989 से ये WHO द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। बतस इसको उन्होंने मान्यता दे रखी है कि हर साल मनाया जाएगा। और अब मैं तो इतना ये कहता हूँ कि इसके लिए 31 मई का ही इंतज़ार क्यों करते हैं। आज सारे विश्व की हालत ये है और हमारे देश की भी हालत ये है। कहते हैं विश्व में जितने भी धूम्रपान और तंबाकू का प्रयोग होता है, धूम्रपान करने वाले सारे विश्व का 12% लोग भारत में हैं। ये एक अंदाज से वो लोग लगाते हैं, क्योंकि पता तो चलना मुश्किल होता है, पर अंदाज लगाते हैं। और हमारे मार्केट में देखते हैं आप कितनी पुड़ियाँ, कितने बीड़ी सिगरेट आप अपने घरों में देखिए ना, अपने अड़ोस पड़ोस में देखिए, अपने जीने को देखिए, थूकते हुए चले जाते हैं, उनको शर्म नहीं आती है। कितनी बार आप कह दीजिए वो करते हैं। बीड़ी कहाँ से आई है? आप यूरिनल में देखिए, वाटर कूलर में देखिए, आप दफ्तरों की हालात देखिए, सबकी हालात क्या कर रखी है। कोई ना कोई तो है वहाँ जो ऐसा करता है। तो जिससे मेरा इतना कहना है कि धूम्रपान की चर्चा सिर्फ 31 मई को ही न हो, बल्कि रोज़ होनी चाहिए। जिसको जो जहाँ मिले वहाँ होनी चाहिए, तो आप उसके चर्चा कर सकते हैं। विनम्रता से करना चाहिए, बात करनी चाहिए कि भैया क्यों ये जहर खा रहा है, क्यों जहर ले रहा है और क्यों जहर फैला रहा है। अब धूम्रपान के मैं नाम बता देता हूँ कि क्या क्या ये चीज़ें हैं जो जानते तो हैं ही सारे, लेकिन फिर भी देखिए ये सब चीज़ें धूम्रपान की कैटेगरी में आते हैं। तंबाकू, गुटखा, सुड़ती, खनी, जर्दा, गांजा, चरस, अत्तर, नस्वार, पुड़िया, बीड़ी, सिगरेट, चिलम, पतखुशी, भीड़ चिलम, ये सारी चीज़ें इन सब इसमें आती हैं, धूम्रपान में आती हैं, जिसमें कहीं ना कहीं तंबाकू उगाया। और तंबाकू तो ग्रामीण भारत में लोग चोरी छुपे खेतों में उगाते हैं, जबकि उसकी अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन लोग कोई अनुमति नहीं देता, खूब उगाते हैं, खाते हैं, उसको पीते हैं, बेचते हैं। अब कहाँ पर हमें ये चर्चाएं करनी चाहिए, कहाँ पर हमें लोगों को बोलना चाहिए। आप कहीं चौपाल में मिल जाए, कहीं पर हो जाए, कहीं घर में जहाँ ये करते हैं, पार्क में भी आपको दिखते हैं वो लोग, कार्यालय में तो मैंने आपसे कहा ही, कीर्तन भजन में भी वहाँ सुल्प और अत्तर और चलती है कल्ली उठाते हैं वो लोग, और बाबा लोग उसमें होते हैं, चिलम भरते हैं, बस वो कहते हैं ले बच्चा शुरू कर, ले फलाना शुरू कर, और कहीं मजाक मजाक में करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाती हैं। फिर धूम्रपान करने की एक हुड़क उठती है। यदि आदमी न भी करना चाहे तो जब उसको लत लग जाती है तो हुड़क क्यों उठती है वो बताना चाहता हूँ। क्योंकि सारे धूम्रपान में निकोटीन नाम का जहर होता है। ये जब हमारे खून में मिल जाता है, जैसे ही इसका लेवल डाउन होने लगता है तो खून कहता है, माइंड कहता है अरे लेवल डाउन हो गया, इसको ऊपर कर, और वो तुरंत फिर खनी खाता है, गुटखा खाता है, जो भी खाता है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, उसको उसका लेवल अप करना होता है तुरंत। तो वैज्ञानिकों ने तंबाकू के अंदर सारे रिसर्च करके देखा है, इसके अंदर 4,000 रसायन होते हैं तंबाकू के अंदर, इतना जहरीला है ये। और निकोटीन, टार और कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे खतरनाक इसके अंदर है, जो हमारे जानलेवा होते हैं, कैंसर फैलाने वाले होते हैं। अब मैं अंत में आपको इतना बता देना इसके प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, तो सूक्ष्म में बता पाऊँगा। शारीरिक प्रभाव में बीमारियाँ लगती हैं शरीर को, मसूड़े, गम, सब, छाती, फेफड़ा सारा खराब हो जाते हैं। मानसिक प्रभाव पड़ता है कि सोचने की शक्ति क्षीण हो जाती है, जीरो हो जाती है। आर्थिक प्रभाव पड़ते हैं, धन की बर्बादी, बजट खराब हो जाता है। और इस तंबाकू में वो जितना खर्चा करता है उतना वो टमाटर, विटामिन और नींबू पर नहीं करेगा। उसके बाद परिवार में सब लोगों को परेशानी होती है उसके इस सेवन करने से पारिवारिक प्रभाव पड़ते हैं। सांस्कृतिक प्रभाव, ये हमारी संस्कृति पर एक दाग है, ये अच्छा नहीं समझा जाता।
आध्यात्मिक प्रभाव इसमें है, चिंतन समाप्त हो जाता है, अध्यात्म सब समाप्त हो जाता है उस व्यक्ति का। और सामाजिक प्रभाव, समाज में किसी भी नशेड़ी को, किसी भी व्यक्ति को कोई कहेगा कि हाँ इसको हम अपनी बेटी दे देंगे या ये हमारा रिश्तेदार होता, कोई पसंद नहीं करेगा। तो मैं इतना अंत में कहना चाहता हूँ कि दुनिया में हर साल 70 लाख लोगों की मौत तंबाकू जनित पदार्थों के सेवन करने से होती है, और भारत में 10 लाख होती है हर साल 10 लाख का अर्थ हुआ कि प्रतिदिन 2700 से भी ज़्यादा, 2700 से भी ज़्यादा लोग प्रतिदिन जो है ये तंबाकू जनित उत्पादों के सेवन करने से मरते हैं। भारत की मैंने आपको बताई प्रतिदिन मृत्यु 2700 होते हैं, तब ये पूरा आंकड़ा 10 लाख बैठता है पूरे साल का। निष्कर्ष मेरी बात का आज के जनजागृति का, लोगों को जागृत करें, आप बताएं, निवेदन करें, कुछ तो मनुष्य होने का लाभ उठाएं। अपने मुंह में दही जमा के क्यों रहते हैं? आपके सामने करता है वो आदमी, आप बैठे रहते हैं। आप पैसिव स्मोकिंग करते हैं, पैसिव स्मोकिंग उसको करते हैं जैसे एक आदमी बीड़ी पी रहा, सिगरेट पी रहा, धुआं छोड़ रहा है, वो धुआं आपके मुंह में जा रहा है, आपको थोड़ी पता है, धुएं का रंग दिखाई नहीं देता वो उसके बाद वो आपके मुंह में जाता है, उसको कहते हैं परोक्ष रूप से धूम्रपान करना। तो लोगों को जागृत करें, लोगों से विनती करें, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धूम्रपान से आप दूर रहें, और जब भी किसी धूम्रपान करते हुए व्यक्ति को कहें तो उससे छोड़ने का आग्रह करें, चाहे वो आपके घर का हो, परिवार का आदमी हो, आपका रिश्तेदार कोई क्यों न हो, आपका पड़ोसी कोई क्यों न हो। आप जब तक ये काम नहीं करेंगे, हमें समाज से, धूम्रपान से मुक्ति मिलना मुश्किल होगी। नमस्कार।